सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आपको ज्ञात है, हम सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के अंतर्गत जो स्वामी महर्षि दयानंद जी द्वारा रचित है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत हमने पिछले प्रकरण के माध्यम से जाना कि किस प्रकार हमारे बुद्धि बल को बढ़ाया जा सकता है, यानी बुद्धि को किस प्रकार मेधा बुद्धि बनाया जाए, कौन कौन से उपाय होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं और कौन कौन से ऐसी पुस्तकें होती है जिससे हमारे बुद्धि बल को बढ़ा करके हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं, अपना समाज में नाम रोशन कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत आया था कि हमारा जो ब्रह्मचार्य जीवन होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से यज्ञ महत्वपूर्ण रहते हैं। तो बताया था प्रथम यज्ञ होता है वो स्वाध्याय, यानी वेदों का पठन पाठन करना, सत्य शास्त्रों का पठन पाठन करना, और दूसरा होता है देव यज्ञ करना। तो इसी के अंतर्गत चलते हुए आगे हम बात करेंगे। जो दूसरा बात हो रही थी, दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ, अर्थात विद्वानों का संग करना। विद्वान यानी जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, मुनिजन होते हैं, उन्हों का संग करना। कहते हैं जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसीलिए जिसके साथ जैसा अपन संग करेंगे, उनके साथ रहेंगे, हमारे को वैसा ही रंग मिलेगा, वैसा ही रंग हमारे ऊपर का प्रभाव होगा। जैसे अब मैं किसी बुरे व्यक्ति के साथ में रहता हूँ, वो तंबाकू गुटखा पानी गाली गलौज करता है, तो जिस व्यक्ति के साथ मैं रह रहा हूँ उस व्यक्ति से मेरे साथ में रहने से उसके जो दुर्गुण हैं वो मेरे अंदर समाविष्ट होंगे, प्रविष्ट होंगे। उन गुणों को मैं भी धारण करूंगा, क्योंकि मेरे साथ वैसा ही व्यक्ति है, जैसा वो व्यवहार कर रहा है, वो जैसा खान पान कर रहा है, वो जैसी बोलचाल कर रहा है, तो उसका रंग मेरे पे चढ़ेगा। और मैं किसी विद्वान के साथ में हूँ, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में सत्संग में जाने वाला हो, स्वाध्याय करने वाला हो, वेदों का पठन पाठन करने वाला हो, और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहूंगा तो मेरे को अच्छा रंग चढ़ेगा। मैं भी स्वाध्याय करूंगा, सत्य बातों का ग्रहण करूंगा, सत्यासत्य का निर्णय करूंगा। इसलिए जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। दूसरा कहते हैं सेवा। सेवा यानी किसी की सेवा करना। सेवा किसी प्रकार की हो सकती है। मैंने किसी गरीब को जल पिलाया, उसको जरूरत थी तो वो सेवा हुई। मैंने किसी जरूरतमंद को, किसी को जरूरतमंद के लिए कोई चीज दिया, रोटी कपड़ा थी, वो उस व्यक्ति के लिए दिया, तो वो एक सेवा के रूप में। माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है, यानी अपने माता पिताओं की सेवा भी करनी चाहिए। सबसे हमारा पहला कर्म ही होता है, जिन्होंने हमारे को इस दुनिया में लेके आए हैं, जिन्होंने हमारा शरीर बनाया है, उस परम पिता परमात्मा के समान हमारे को माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि हमारा प्रथम गुरु माँ होती है, क्योंकि माँ ही हमारे को इस दुनिया में लेके आती है, इसलिए हमारा माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म बनता है। और उसी के साथ में हमारे जो बड़े बुजुर्ग जन होते हैं उनकी भी सेवा हमारे को करनी चाहिए। तो सेवा का मतलब होता है किसी को जरूरतमंद के लिए उसकी जो सहायता है वो करना, यानी उसको जिस चीज की जरूरत है अपने द्वारा उसकी पूर्ति करवाना, उसको सेवा कहते हैं। पवित्रता यानी पवित्र चीज होना, किसी चीज के लिए पवित्र। हम कोई भी कार्य करते तो पवित्र होते हैं। जैसे मैं यज्ञ करने के लिए बैठ रहा हूँ, यज्ञ करने से पहले मुझे पवित्र होना पड़ेगा, स्नान आदि से निवृत्त होना पड़ेगा। मन की जो मलिनता वो नष्ट करनी पड़ेगी। बाहर की जो मलिनता वो तो हम जल से स्नान करने के बाद भी उसको पूरा कर सकते हैं। हम अच्छे जल से नहाएंगे, स्नान आदि करेंगे तो बाहर की मलिनता नष्ट हो जाती है, किंतु जो अंदर की जो पवित्रता है, मन की जो मलिनता है, उसको नष्ट करने के लिए सत्याचरण करना पड़ेगा, यानी सत्या आचरण करना पड़ेगा, तभी मन की मलिनता होगी। सत्य वाणी बोलनी पड़ेगी, जैसी बोलेंगे वाणी। इसलिए जैसी वाणी बोलेंगे वैसी हमारी वाणी बनेगी, क्योंकि बात बात पर हमारे पग पग पर वाणी बदलती जाती है। इसलिए पवित्रता होना है, दिव्य गुणों को धारण करना। दिव्य गुणों यानी कि शक्तियों वक्तियों का धारण करना नहीं, दिव्य गुण नहीं, जो ऐसे गुण जिन गुणों से हमारे मानव जीवन का विकास हो, यानी गुण यानी अच्छे गुण। गुण दो प्रकार के हो गए, एक तो निर्गुण होता है, एक अवगुण होता है, और एक गुण होता है, सगुण होता है। सगुण धारण करेंगे तो हमारा जीवन उन्नत बनेगा, और निर्गुण गुण धारण करेंगे तो निर्गुण हमारा जीवन बनेगा, यानी बुरे व्यवहार हमारे अंदर आएंगे और हम दुष्ट आचरण करेंगे। इसलिए हमेशा सगुण को ही धारण करना चाहिए। सगुण का अर्थ हमें अच्छे कर्म धारण करना चाहिए। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही
फल पाता है। परमपिता परमात्मा के न्याय में भी ऐसा ही नियम है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किए है तो आपको दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त होगी। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको 84 लाख योनि, उसमें जिस कर्म के अनुसार आपने वो कर्म किया होगा उसके अनुसार परमपिता परमात्मा आपको नई योनि के अंदर समाविष्ट कर देंगे। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। जब तक अच्छे कर्म करोगे तब तक आपकी बोझ रहेगी, आपका मान सम्मान होगा। और जिस दिन से आपने बुरे कर्म चालू कर दिए, बुरे कर्म करना प्रारंभ कर दिया, उस दिन से आपकी जो अहमियत होती है वो नष्ट हो जाएगी। आगे कहते हैं दातृत्व, विद्या की उन्नति करना, यानी दान भी करना चाहिए और विद्या की उन्नति करना। जो विद्या की उन्नति वाले विद्या की उन्नति करना मतलब है नहीं किताबों का ढेर लगा दो हमारे कमरे में, उसको रख रख के, उसका करना उन्नति नहीं है। पुस्तक को सामने रखने से, देखने से उसकी उन्नति नहीं हो जाएगी। उसको हम उसके अंदर जो ज्ञान अर्जित किया गया है, जो वहां पर समाविष्ट है, उसको ग्रहण करेंगे तभी विद्या की उन्नति होगी। किस प्रकार होगी? मैं इस पुस्तक को सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाता भी हूँ, सुनता भी और सुनाता भी हूँ। अगर मैं इस पुस्तक को सिर्फ सामने अलमारी के अंदर रख दूंगा और उसको देखते रहूंगा बस सत्यार्थ प्रकाश से, सत्यार्थ प्रकाश से, सत्यार्थ प्रकाश से, तो ऐसा होने से तो वो उसकी उन्नति नहीं होगी। उसको मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, जानूंगा, विश्लेषण करूंगा, तभी मैं उसकी उन्नति कर पाऊंगा। उसकी उन्नति के लिए मुझको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ूंगा तो मैं आगे और विस्तार से उसका अध्ययन करूंगा और उसके अनुसार जो मिलने वाली पुस्तक होगी उनका का भी मैं अध्ययन करूंगा। तो क्योंकि जिस एक कदम पर हम एक सीढ़ी के ऊपर अपना कदम रखते हैं तो दूसरी सीढ़ी के लिए हमारे दूसरा कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर वो दूसरा कदम नहीं उठाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए किसी चीज को जानने के लिए प्रथम सीढ़ी को तो अवश्य पूर्ण करना पड़ेगा, तभी हम दूसरी सीढ़ी के ऊपर पहुंच पाएंगे। इसीलिए विद्या की उन्नति हमारे को हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि विद्या है हम आज जीवन, हमारे विद्या के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब तक हमारे अंदर विद्या नहीं होगी तब तक हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये दोनों यज्ञ साय और प्रातः करने चाहिए। ये कौन से जो दो यज्ञ यहाँ पर बताए हैं, यानी वेदों का पठन पाठन करना, स्वाध्याय करना, और दूसरा होता है देव यज्ञ करना। यानी इन यज्ञों को हमारे को नित्य प्रति प्रातः काल और सायकाल अवश्य करते रहना चाहिए। जब तक ये यज्ञ नहीं करोगे तब तक अपना जीवन उन्नत नहीं बनेगा। आगे कहते हैं सायं सायं गृहे पतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सोमनस्य दातः प्रातः प्रातिर्गृहे पतिर्नो अग्नि सायं सायं सौम्य सस्य दातः। इसका तात्पर्य है कि जो जो संध्या काल में होम होता है उसको अवश्य करने चाहिए। यानी नित्य प्रतिदिन यज्ञ हमारे को प्रातः काल और सायकाल अवश्य करनी चाहिए। किन्हों करनी चाहिए? गृहस्थ जीवन वालों को भी और जो ब्रह्मचार्य जीवन होता उन को भी। ब्रह्मचार्य जीवन वालों को भी या प्रातः और सायकाल यज्ञ करने चाहिए, देव यज्ञ अवश्य करना चाहिए। और जो गृहस्थ जीवन होता है उनको भी साय साय और प्रातः प्रातः देव यज्ञ अवश्य, ब्रह्म यज्ञ दोनों यज्ञ अवश्य करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ ये अवश्य आपको नित्य प्रतिदिन करने चाहिए, क्योंकि पंच महायज्ञ है उनको आप नित्य प्रतिदिन करते ही रहिएगा। क्योंकि पंच महायज्ञ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ब्रह्म यज्ञ होता है, ब्रह्म यानी परमपिता परमात्मा का यानी ध्यान लगाना, जिन्होंने ये ब्रह्मांड रचाया है, इस सृष्टि रचाई है, नाना प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे वृक्ष आदि की रचना की है, तो उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद भी देना चाहिए। तो नित्य प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ के पश्चात देव यज्ञ भी अवश्य ही करना चाहिए। और इसके आगे और भी जो 3 यज्ञ उनको भी इसके अंदर हम आएंगे तो आपको भली प्रकार से समझा देंगे कौन कौन सी यज्ञ का किस प्रकार का महत्व हमारे जीवन में रहता है। चलिए मित्रों, आज की वाणी को हम यहीं पर ही विराम देंगे। तो आज की हमारी वाणी आपको किस प्रकार लगी कि कौन कौन सी हमारे जीवन के लिए महत्व होता है और किन कर्मों करने से हमारा जीवन की उन्नति होती है, और विद्या दान करने का, विद्वानों का संग करना, इनों का हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन इन 2 यज्ञों का अवश्य समाविष्ट करना चाहिए ब्रह्मचार्य जीवन को। अगर ब्रह्मचर्य जीवन को मजबूत बनाना है तो स्वाध्याय प्रमथा हमेशा स्वाध्याय में ही ले लेना चाहिए। जब तक आप स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक आपका जीवन कभी भी उन्नत नहीं बनेगा। चलिए मित्रों, आज की वाणी को यही विराम देंगे। अगले प्रकरण के माध्यम से हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगर भी आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन है संदेश है सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसका सबसे पहले लाभ उठा पाएंगे।
और हमारे जो पुराने मित्र भाईजन हैं उनसे अवश्य आग्रह है कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। और आपसे जो मिलते जुलते मित्रगण हैं उन लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से जुड़वाइए, जोड़ते रहिए, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी एक दूसरे का निर्माण होगा। आप अच्छे अच्छे वचन सुनेंगे तभी आपका जीवन उद्दम बनेगा, और आप बुरे वचन सुनेंगे तो बुरे जीवन का निर्माण होगा। इसलिए अच्छा जीवन बनाने के लिए अच्छी वाणी का, अच्छा स्वाध्याय, पुस्तकों का स्वाध्याय करना पड़ेगा। चलिए मित्रों, धन्यवाद। इति ओम शम।